नमस्कार। आज हम बीएड पाठ्य प्रथम वर्ष के लर्निंग एंड टीचिंग पेपर के अंतर्गत सीखने का अर्थ व सीखने की प्रकृतियों का या विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, चार्ल्स ई स्किनर ने कहा। सीखना एक व्यापक शब्द है। यह जन्मजात प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। व्यक्ति अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर जो क्रिया करता है, उसके फलस्वरूप वह किसी नवीन परिस्थिति के संपर्क में आता है। जब वह अपने पुराने अनुभवों के आधार पर इस नवीन परिस्थिति द्वारा अपनी प्रवृत्तियों को संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो वह इस परिस्थिति के साथ समायोजन करने का प्रयत्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने पुराने व्यवहारों को छोड़ देता है। तो उक्त परिस्थिति के अनुकूल नहीं होते और नवीन परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार को अपनाने लगता है। जो उक्त परिस्थिति के अनुकूल नहीं होते और नवीन परिस्थिति के अनुकूल व्यवहारों को अपनाने लगता है। इस प्रकार उसके व्यवहार अनुभवों के आधार पर परिवर्तित और परिमार्जित होते रहते हैं। जैसे शिशु के सामने दीपक ले जाने पर वह स्वाभाविक रूप से उसकी लौ पकड़ने को हाथ बढ़ाता है, किंतु लौ हाथ में लगते ही उसे जलन का अनुभव होता है और वह हाथ खींच लेता है। पुनः जब कभी भी उसके सामने दीपक लाया जाएगा तो वह अपने अनुभव के आधार पर अब की बार लौ पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। उसने सीख लिया है कि किस प्रकार से उसने स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो गया, और मनोविज्ञान के अंतर्गत इस प्रकार के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन को सीखना या व्यवहार में परिवर्तन कहा जाता है। जैसा वुडवर्थ ने भी कहा, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नाउइंग नॉलेज एंड न्यू रेस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अर्थात नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। क्रो ने भी कहा, लर्निंग इज द इक्वेशन ऑफ हैबिट नॉलेज एंड एटीट्यूड। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। वही क्रॉनबैक ने भी कहा, लर्निंग इज शोन बाय ए चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। जेपी गिलफोर्ड ने भी कहा, लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आना ही सीखना अर्थात अधिगम है। इन परिभाषाओं से हम अनुमान लगा सकते हैं कि व्यवहार में किसी प्रकार के परिवर्तन को, जो कि अनुभव का परिणाम है और जो व्यक्ति को आने वाली परिस्थिति का भिन्न प्रकार से मुकाबला करने के लिए तैयार करता है, सीखना कहा जाता है। अब जानते हैं सीखने की प्रकृति अथवा विशेषताओं का, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। सीखने की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर यूकम और सिम्पसन ने सीखने की कुछ निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया है। जैसे सीखना सार्वभौमिक है, लर्निंग इज यूनिवर्सल। सीखने का गुण केवल किसी विशिष्ट स्थान या विशिष्ट मनुष्यों में ही नहीं पाया जाता है, परंतु संसार के सभी स्थानों में और सभी जीवधारियों में पाया जाता है। पशु, पक्षी और कीड़े मकोड़े भी सीखते हैं। दूसरा है, सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। ऑल लिविंग इज लर्निंग। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यक्ति जीवन के समय से ही माता पिता, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्यों से सीखना आरंभ करता है, और वह जीवन भर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं, संगी साथी, विद्यालय, अन्य परिवार, अन्य व्यक्तियों आदि से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सीखना विकास है, लर्निंग इज ग्रोथ। व्यक्ति को प्रतिक्षण कुछ ना कुछ नए अनुभव प्राप्त होते रहते हैं, जिनसे वह सीखता है। इसके परिणामस्वरूप उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इस प्रकार सीखना ही विकास का आधार है। पेस्टालॉजी ने ब्रक्ष और फ्रोवेल ने उपवन के उद्धरण के द्वारा सीखने की इस विशेषता को स्पष्ट किया है। सीखना परिवर्तन है, लर्निंग इज चेंज। व्यक्ति अपने और दूसरे के अनुभवों के आधार पर अपने व्यवहारों, विचारों, इच्छाओं, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं आदि में
परिवर्तन करता है और वास्तव में यही सीखना है। यह बात गेट्स और अन्य विद्वानों के विचारों से स्पष्ट हो जाती है। उनके अनुसार सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना अनुकूलन है। लर्निंग इज एडजस्टमेंट। वातावरण से अभियोजन करने के लिए व्यक्ति को अनेक प्रकार नए व्यवहारों, क्रियाओं, भाषा, उठने बैठने के तरीकों, रहन सहन, रीति रिवाज आदि सीखने पड़ते हैं। अतः सीखने के बाद ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। सीखना अनुभवों का संगठन है। लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। सीखना ना तो नए अनुभवों की प्राप्ति है और ना पुराने अनुभवों का योग ही है। सीखना वास्तव में नए और पुराने अनुभवों का संगठन है। जैसे जैसे व्यक्ति को नए अनुभव होते जाते हैं और वह नई नई बातें सीखता जाता है और अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें संगठित करते रहता है। अगला है सीखना उद्देश्यपूर्ण है। लर्निंग इज प्रोपोजिव। सीखना सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। व्यक्ति किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ही कार्य को सीखता है। उद्देश्य जितना ही प्रबल होता है, सीखने की प्रक्रिया भी उतनी ही तीव्र होती है। उद्देश्य के अभाव में सीखना निष्फल रहता है। मार्शल ने इस संबंध में लिखा है, सीखने के लिए उत्तेजित और निर्देशित उद्देश्य की अति आवश्यकता है और ऐसे उद्देश्य के बिना सीखने में असफलता निश्चित है। अगला है सीखना विवेकपूर्ण है। लर्निंग इज इंटेलिजेंट। सीखना यांत्रिक न होकर विवेकपूर्ण कार्य है। वही बात शीघ्रता और सरलतापूर्वक सीखी जा सकती है जो सोच समझकर बुद्धि का प्रयोग करके की जाती है। बिना सोचे समझे किसी बात को सीखने में सदैव असफलता ही हाथ लगती है। मार्शल ने कहा है, सीखने की असफलताओं का कारण समझने में असफलताएं हैं। इस प्रकार हम जो भी कुछ सीखते हैं वह सीखने का ही परिणाम है। हमारे सोचने, खाने पीने, चलने फिरने और वेशभूषा आदि के तौर तरीके सभी कुछ सीखने पर ही निर्भर करते हैं। इस प्रकार हमारा संपूर्ण जीवन ही सीखने का परिणाम है। तो आज हमने अध्ययन किया सीखने का अर्थ और सीखने की प्रकृति और विशेषताओं का। हमने सीखा कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही सीखना है। इसके बाद में हम कल अध्ययन करेंगे सीखने के और बचे हुए जो विशेषताएं हैं उनका। धन्यवाद।